गुरुजी, परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज का दरबार चलाने के लिए मैंने मंत्र जाप किया था। कौन तो सा मंत्र? आपने जैसे बताया था श्री राम दूताय नमः, वो किया था। तो जैसे 81,000 मंत्र पूरा हो रहा तो शरीर में फड़कन थोड़ी शुरू हुई। तो आगे के लिए गुरुजी मार्गदर्शन चाहिए कि क्या आगे, क्या मतलब कुछ पर्चा लिख के दिया था हमने? दिया था गुरुजी। कहाँ है पहले पर्चा? वो रूम पे ही रहेगा गुरुजी। अच्छा, कहाँ पे रुके हैं? अभी उधर ही एक होटल है, वहाँ पे रुके। कोई बात। हमने ये लिखा, सुनिए, हमें लिखा है पूज्य श्री हाथीवान महाराज की कृपा एवं गद्दी के लिए हनुमान दूत चाहिए, मनोरथ सिद्ध होगा, आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी। तो हनुमान जी के वीरगण प्राप्त होंगे, दूत प्राप्त होंगे, ये सही दिशा है। लेकिन इसको विश्वास बना के जपना करना, बार बार पर्चा बनवाना, प्रदर्शन करना समस्या का समाधान नहीं होता है। विश्वास करके मूल पर्चा पर ही काम करना चाहिए। जो एक बार लिखा है वो पंडुका सरकार नहीं लिखवाया है, तो बार बार तो चेंज हो नहीं सकता। आप अपना समय खराब करते हैं। दूसरा, जितना आप पर्ची बनवाने के लिए यहाँ बैठे थे, इतना यदि आप जाप कर रहे होते श्री राम मंत्र का, तो आपको कृपा हो गई होती। कब किस पर कृपा हो जाए, कब किसका भाग्य उदय हो जाए, वो क्षण कभी खराब नहीं करना चाहिए। अपने कार्य में लिप्त रहें और उस कार्य को विधिवत रूप से करते रहें। धार्मिक और संघर्ष, जिससे परिवार का उत्थान के लिए थोड़ा मिल जाने पर घर बैठ करके भोजन करते हैं, बड़े बड़ा पकवान खाते हैं, पड़े पड़े सोते हैं। जब बैंक खाली हो जाती तो फिर काम करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी प्रोग्रेस नहीं करते। इसलिए प्रोग्रेस होने पर भी मेहनत करते रहो। वो ऐसा व्यक्ति कभी मुड़ के नहीं देखता, दिनों दिन उन्नति करता चला जाता है। आज कमाकर 15 दिन घर बैठ के खा लिया, खाली हो गई तो फिर धंधा तलाशने लगे। ऐसी साधना है। साधना प्राप्त होने पर, उसकी अनुभूति हो जाने पर भी साधना करते रहिए, प्रोग्रेस करते रहिए, प्रोग्रेस करते रहिए। तो साधना का एक ऐसा समय आएगा, इतनी ऊर्जा आपके पास हो जाएगी कि कई हजार लाखों मंत्रों के जप के बराबर शक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए करते रहिए, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जिस लाइन में आगे बढ़ना है तो करते रहिए, सफलता मिलेगी। और गलत काम जितने जल्दी बैक होकर यूटर्न हो सकते हो जाइए। उसी में तुम्हारा उद्धार है, उसी में तुम्हारा समाधान है, उसी में आपकी तरक्की है। गलत काम को लंबे समय तक गलत काम करोगे तो पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। चाहे फिर वो कोई भी व्यक्ति हो दुनिया का, कितना बड़ा क्राइम करता हो, कितना बड़ा वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खेल विशेषज्ञ हो, किसी भी गेम का, गेम मतलब क्राइम वाले, जिसमें इसकी अति ज्यादा की महाराज युधिष्ठिर ने, तो पूरा साम्राज्य बार बार जुआ रुक जाने पर, उत्सुक होकर के झाड़ पर चढ़ जाने पर वो खेलते गए, अंतिम पांचाली दांव पे लग गए। घर की इज्जत दांव पे लग गए। इसलिए गलत काम जितना जल्दी बैक होकर के सही रास्ते पे आ जाओगे, उतना ही तुम्हारा जीवन अच्छा है। धार्मिक और उन्नत के जितने कार्य हैं, जितने कार्य करते रहोगे तो खूब वृद्धि होगी, खूब उन्नति होगी, खूब माला माल हो जाओगे और समाज में प्रतिष्ठित होकर के पूजित भी हो जाओगे। तो साधना करने के बाद जगह जगह ढिंडोरा मत पीटो। अरे बाबा की कृपा हो गई थी, आप रुक गई, अब तुम्हें कृपा बांट दी बता के। हर जगह कृपा के विषय में नहीं बोलना है। कोई शक्ति प्राप्त हो गई तो जगह जगह लोगों से बात नहीं करनी है कि हमें शक्ति प्राप्त हो गई, हमें शक्ति प्राप्त हो गई। शक्ति का इतना पहले पावर तो ले लो। जैसे कि बैटरी में 1% 2% बैटरी है, उसमें आप कॉल करते रहोगे और चार्जिंग में नहीं है तो माइनस में चली जाएगी, वो बैटरी भी काम नहीं करेगी, मोबाइल किसी काम का नहीं रहेगा। इसी प्रकार का साधना करने पर भी, साधना की थोड़ी लाइट बनी है और उसको एक बार बड़ा बल्ब जला दोगे तो आपकी बैटरी फिर डिस्चार्ज हो जाएगी। फिर आप कहोगे हम पंडुकर धाम तो 11 अमावस्या कर चुके हैं, पूज्य श्री आदिवासी जी के यहाँ हम 6 महीने रह चुके हैं,
पूज्य श्री आदिनाथ जी को हमेशा जपते हैं, वो हनुमान जी को निरंतर ध्यान करते हैं, उसके बाद भी मेरा अनिष्ट हो रहा है, हमें सफलता नहीं मिल रही है, हानि होती जा रही है, तरक्की नहीं मिल रही है। इसके पीछे कारण है आपको कृपा प्राप्त हुई, अब थोड़ी सी लाइट में ही आपने एक बड़ा मरकरी बल्ब जला लिया, आपकी लाइट डिस्चार्ज खत्म हो गई। ओके, शक्ति और कृपा प्राप्त होगी, साधना करिए। साधना ही जीवन की उन्नति का प्रथम सूत्र है। आपको जो भी कुछ मिलता है वो सार्वजनिक ना पूछें गुरु से। यदि आप उनको गुरु ही मानते हो तो दरबार में पूछने से समाधान नहीं होगा। इसके लिए व्यक्तिगत समय लेकर के, और दाएं बाएं कोई दूसरा ना सुन रहा हो, प्रदर्शन ना हो रहा हो आपकी पूजा तप अनुष्ठान का, वहां पूछिएगा। प्रदर्शन स्थान पे पूछोगे वहां तुम्हारी शक्ति लॉस होगी। चले गो और पास में आए, बोले क्या बात है? सुमन तिवारी नाम है। इस शरीर में बहुत दिक्कत इन्हीं के साथ में आई हो आप? हाँ, तुम दोनों अच्छे नंबर लग गए। भगवान से प्रार्थना की थी। हाँ हाँ, ठीक है, बताओ। और बस एक चीज की इलाज कराते दूसरी बीमारी हो जाती। क्या होगा आपको? खाना की नली में दिक्कत, बाथरूम पढ़िए। में इन्फेक्शन सही नहीं आपने हो किसी को बताया तो नहीं? नहीं। ऊपर क्या लिखा है? नाम सुमन तिवारी है, आहार नली में रुकावट है, छाले पड़ जाते हैं, घर में प्रेत बाधा है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। डॉक्टर ने क्या बताया? माइक से बोलिए। इन्फेक्शन, माइक से बोलिए। पेशाब में इन्फेक्शन, खाना की नली में इन्फेक्शन, सब छाले आ जाते, सही नहीं हो रहा। अभी तक तुम कहाँ का पूछने का, ये बताओ। हम बहुत दुनिया में भटके, बहुत। दुनिया में? अमेरिका? नहीं तो अपने आसपास बहुत दिखाया हमने। कहाँ गई दिखाने जी? मैं पूछ रहा हूँ। पहले तो पास गए, हाँ। सारे, हाँ, फिर एक आध बार यहाँ गए ऐसे दर्शन के रूप में। अच्छा, पूछने के रूप में नहीं गई थी? नहीं। अच्छा, मिले नहीं हमें कभी। अच्छा, तो हनुमान जी से तो कही होगी वहाँ पे? हनुमान जी से प्रार्थना की, यहाँ की, उधर की, हम मैंने सब हनुमान जी एक होते। ये एक मकान तुमने किसका लिया ये? क्योंकि ये मकान आया इसमें, आप मंत्र के सबसे नीचे लिखा है कुशवा का मकान आपने खरीदा है, उसकी काल का परेशान कर रही है। अभी तक तुम जहाँ जहाँ गई, माइक उठाई है, किसी ने ये बताया आपको कि आपने कुशवा का मकान लिया? नहीं जी नहीं बताया।